हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 10 है जर्नल एंट्रीज़ का। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन की, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो देखेंगे कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं, चाहे वो टेक रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, या फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, स्पेसिफिकली दो ट्रांजेक्शन्स हैं, और ये है कैश और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड वीडियो जो एक्सप्लेनेशन वाला है वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तब भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मार्च 5 की एंट्री है और ये कहता है सोल्ड गुड्स टू श्रुति ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू आ चेक। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है। अब अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है जनरली वो दिया जाता है बिज़नेस प्रमोशन के लिए। तो ये डिडक्ट तो होता है वैल्यू से, लेकिन इसकी अलग से कोई सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करते हैं। तो अगर इसको वर्किंग नोट के फॉर्म में समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का, ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस है आपका ₹80,000। इसके बाद 80,000 पे एज़ पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्या मिल रहा है आपको, 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप निकाल लीजिए इसका 15%, जो निकल के आएगा 12,000। तो आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। तो ये निकल के आता है 12,000। माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹68,000। यानी कि जो ये वैल्यू है, वैल्यू किस चीज़ की? सेल की। तो सेल की जो वैल्यू है वो है आपकी ₹68,000। यानी एक्चुअल जो गुड्स आपने बेचे हैं वो 68,000 में आपने श्रुति को दिए हैं। अब आगे की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई उसको 4% का कैश डिस्काउंट मिला है, 75% अमाउंट जो है वो इमिडिएटली चेक के थ्रू मिली है। तो अगली स्टेप जो होगी वो ये होगी कि जो 68,000 रुपीज़ हैं, यानी जिसमें आपने बेचा है, इसका आप 75% कैलकुलेट करिए। जब आप इसका 75% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें से लेस कर लेते हैं। लेस आपका 75% ऑफ अमाउंट जो कि उसने एक्चुअली पे करी है, तो वो वैल्यू क्या है? वो है 51,000। तो 51,000 अगर आप इसमें से डिडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है? 17,000। अब ये जो 17,000 है ये क्या है? ये है आपकी क्रेडिट सेल, क्योंकि उधार आपने इतने में बेचा। भाई 51,000 तो आपको मिल ही रहे हैं ना, 75% जो अमाउंट है पे हो रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस स्टेप के बाद हम एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है वो कैसे निकलेगी? देखिए, जब क्वेश्चन में बोला है कि कैश डिस्काउंट मिल रहा है उसे, तो कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे मिलता है जितनी आप पे कर रहे हो। तो ये 51,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे हो रहे थे, तो हम 51 को लेते हैं और इसमें से लेस कर लेते हैं जो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का जो रेट था एज़ पर क्वेश्चन वो था 4%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 4%। अब ध्यान रहे 4% किसका? 4% निकलेगा आपके 51,000 का, बिकॉज जो आपको अमाउंट मिल रही है वो 51 थी और 51 पे आप उसे कैश डिस्काउंट देंगे। तो आप इसे कर लेंगे यहाँ पे माइनस 51,000 से, और ये निकल के आएगा 48,960। तो ये अमाउंट वो है जिससे कि आपको जो चेक मिल रहा है वो, यानी कि चेक रिसीव्ड जो है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वो ये है 48,960। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? जब आप एंट्री करेंगे तो भाई क्वेश्चन ने कहा था श्रुति को अपने गुड्स बेचे हैं,
तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, श्रुति डेबिट टू सेल्स, बट हुआ क्या, श्रुति डेबिट होगी, आपने लिखा श्रुति डेबिट, फिर आपको चेक मिल रहा है एक, तो हम इसे बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं क्योंकि हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फिर क्योंकि डिस्काउंट आप दे रहे हो तो इट मीन्स आपके लिए लॉस है, तो आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करोगे एंड टू सेल्स अकाउंट आप लिखेंगे। अब अमाउंट कैसे आएगी इसमें, तो सबसे पहले चलते हैं वापस से अपने वर्किंग नोट में। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लिया था आपने, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सेल थी वो कितनी थी, 68,000 थी, तो 68,000 आप लिखेंगे यहाँ पर जो आपकी सेल है। डिस्काउंट अलाउड अभी आपने कैलकुलेट करा है 2040, तो आप डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे 2040। बैंक अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, जो वैल्यू माइनस करके आई दैट इज़ 48,960, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48,960। एंड श्रुति में क्या वैल्यू आएगी, श्रुति में वो वैल्यू आएगी जो क्रेडिट सेल बची, यानी कि जो रुपए बचे हैं भाई, 68,000 का सेल करा है, 51,000 तो पे कर ही रही है ना, 75%, तो बचे कितने, 17,000, तो वो 17,000 जो है यहाँ पर आ जाएंगे यानी कि श्रुति के अकाउंट में। और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। सो ये एंट्री थी आपकी मार्च 5 की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 ऑफ मार्च। एंड ऐसे ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में जो है हमारी 10 ऑफ मार्च की एंट्री, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ऑफ मार्च। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा, 60,000 के गुड्स खरीदे रिचा से, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 60% अमाउंट आप चेक से पे कर रहे हो इमिडिएटली। अब अगेन चलते हैं वर्किंग नोट पे अपने और समझते हैं कि आखिर हम इसे कैसे करेंगे। तो 60,000 के गुड्स आपने खरीदे हैं, तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस की बात करते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस है ₹60,000 का। इसमें से हम लेस कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था आपका 10%, तो ये हो गया 10%, 10% 60,000 का दैट इज़ 6,000, माइनस कर लेते हैं, वैल्यू निकल के आती है 54,000। अब ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू निकली है ये वैल्यू ऑफ परचेज़ है, यानी कि एक्चुअल गुड्स जो आपके पास आए हैं वो हैं 54,000 के। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई वो जो डिस्काउंट है वो मिलेगा और 60% अमाउंट जो है वो पे हो रही है यहाँ पे, यानी कि उसको 5% कैश डिस्काउंट मिला है, 60% अमाउंट उसने पे कर दिया है, तो किसका 60% आप निकालेंगे, दैट इज़ 54,000। तो 54,000 का जब आप 60% कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 32,400। ठीक है, तो दैट विल बी दी अमाउंट। पहले 60% हम निकाल लेते हैं 54,000 का, लेस 60% जो अमाउंट पेड है दैट विल बी 32,400। 54,000 से माइनस कर लीजिए ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए जो क्रेडिट परचेज़ की है वो, तो 21,600 अभी भी वो अमाउंट है जो ड्यू है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी क्रेडिट परचेज़ की वैल्यू है। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका 32,400 था, जो अमाउंट आप एक्चुअली पे कर रहे थे, उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट पेड। ठीक है, जो 60% है दैट इज़ 32,400, लेस इसमें से हम करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट क्वेश्चन के हिसाब से 5% का मिल रहा है, तो आप 5% लगाएंगे। अब किस पे 5% लग रहा है, ध्यान रहे 32,400 पे लग रहा है, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 1620, लेस कर लेंगे हम इसको
32,400 से, दैट इज़ 30780। ये आपकी एक्चुअल अमाउंट पेड, यानी कि जो आपका चेक आप बना के आपने दिया है वो ये है, यानी कि 30780। अब इसी चीज़ को जब आप एंट्री के फॉर्म में करेंगे तब क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज़ की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ये था कि गुड्स परचेज़ हो रहे हैं रिचा से। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रिचा टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अमाउंट के लिए हम चलते हैं अपने वर्किंग नोट में वापस। जो हमारा वर्किंग नोट है उसके हिसाब से जो वैल्यू ऑफ परचेज हमने कैलकुलेट करी थी वो थी 54,000। तो हम क्या करेंगे, 54,000 लिखेंगे, ऊपर आते हैं वापस, परचेज में हम लिखेंगे 54,000 रुपीज़, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेज ये है। रिचा का जो अकाउंट यहाँ पर है वो क्रेडिटर रिफ्लेक्ट, उसको एज अ क्रेडिटर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमने वो अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे जो अमाउंट ड्यू है रिचा को। वर्किंग नोट को वापस से देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 60% अमाउंट तो पे कर दी थी, दैट इज़ 32,400 वो पे कर रही थी। बेशक इस पर उसको डिस्काउंट मिला, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इसके हिसाब से 21,600 रुपीज़ ड्यू है। तो हम वापस आते हैं ऊपर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 21,600। बैंक की अगर बात करें तो बैंक में वो अमाउंट आएगी जो हमने पे करी, वो थी 30780। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30780, और डिस्काउंट रिसीव जो हमने किया वो वैल्यू थी 1620 की। तो डिस्काउंट में हम लिख देंगे 1620। अब क्योंकि ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है, टू एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट वाला फंडा, तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, नहीं डेबिट साइड आप ऐड करके देख लीजिए कि क्या क्रेडिट से मैच कर रही है। तो 21,600 प्लस 30,780 एंड प्लस जो डिस्काउंट आपने दिया 1620, तो ये मिला के बनता है 54,000, और 54,000 ऑलरेडी यहाँ पर है, इट मीन्स ये सही है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। एंड कन्फ्यूजन जो होता है बच्चों को ज़्यादातर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के केस में होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रिचा एंड अमाउंट पेड थ्रू चेक, ये भी आप लिख सकते हैं, या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रिचा लिखेंगे तो भी चलेगा। सो आई होप कि वीडियो में जो भी आपको एक्सप्लेन करा गया आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बना दिया, बट आप जनरल एंट्रीज जब बनाएंगे तो वर्किंग नोट आप अलग से मतलब बनाएं, ये चीज़ असेस कर लें पहले कि कितनी एंट्रीज़ हैं आपको करनी, एंड उसके हिसाब से वर्किंग नोट उसके बाद में बनाएं। ऐसे फॉर्मेट के बीच में वर्किंग नोट ना बनाएं। मेरे पास ब्लैंक ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसी में आपको ये फॉर्मेट बना मतलब वर्किंग नोट कैलकुलेट करके दिखाया है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।